नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहन रमाकांत पिंगले। मेरे सीए रोहन पिंगले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज से मैं हिंदी में शुरू करने वाला हूँ मिशन व्यक्तित्व भारत, इस वीडियो सीरीज को। जानते हैं क्या है मिशन व्यक्तित्व भारत। व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास विजन हो, जो योगा करता हो और कराता हो, जो आध्यात्मिक हो, मीन्स कर्मकांडात्मक नहीं, जो अपने वेद पुराण पढ़ता हो, भगवत गीता पढ़ता हो और उसको पढ़ के अपने आप में वो ढालता हो, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व। जो कर्म करता हो, कर्म की राह पर चलता हो, जो तपस्वी हो, जो इंस्पिरेशनल हो, मीन्स खुद प्रेरित होता होगा और दूसरों को प्रेरित करता होगा। बाद में जो तेजस्वी हो और जो ऊर्जात्मक हो, जोशपूर्ण हो और जो एक्शन टेकर हो, ऐसे व्यक्तित्व को हमें निर्माण करना है। और ये वीडियो सीरीज जो है मिशन व्यक्तित्व भारत, इसमें ऐसे ही वीडियो रहेंगे जिसमें अपना एक ये ऐसे व्यक्तित्व निर्माण होने में अपने को मदद करेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो को। और आज का पहला वीडियो है लक्ष्य कैसे हासिल करें, हाउ टू अचीव सेट गोल। और मेरी सबको गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सब इसको आराम से बैठ के देखें और उसे हर एक चीज़ को नोट डाउन करें। पेन और नोटबुक लेके बैठे, नोट्स निकाले। ये इस तरह ब्लैक बोर्ड यूज़ करके इस वीडियो, हर एक वीडियो ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैं सब पॉइंटर्स लिखूंगा और ये ऐसे करने के लिए कारण भी वही है। हम लोग क्या हो गया है कि डिजिटल चीज़ें होने के कारण, डिजिटल मोबाइल लैपटॉप के कारण हम लिखना भूल गए हैं। और मुझे यही चाहिए कि हमें लिखना फिर से शुरू करना है। तो इसीलिए आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और एक पेज आपका समरी खुद का होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो को, लक्ष्य कैसे हासिल करें। लक्ष्य कैसे हासिल करें, हाउ टू अचीव सेट गोल। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक कहानी के ऊपर बात करेंगे और वो कहानी हम सबको मालूम होगी। हमारे बचपन में हमने वो सीखी होगी, सुनी होगी। और वो कहानी है खरगोश और कछुए की। और जिन्होंने सुना नहीं होगा तो उनके लिए, उसके लिए हम लोग थोड़ी देर उस कहानी को दोहराते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ लग गई। दौड़ शुरू हो गई। आपको पता ही है कि खरगोश कितना जोर से भागता है। उसने जैसे ही दौड़ शुरू हो गई, वो भागता चला गया, फटाफट भागता चला गया, आगे चला गया। और कछुआ आराम से अपने स्पीड से चल रहा था, एकदम धीमी गति से। खरगोश तो बहुत आगे चला गया। जैसे जैसे वो भागते गया आगे, तो थोड़ा वो थक गया। और थकने के कारण उसको लगा, अरे मैं तो बहुत आगे चला गया और कछुआ तो मुझे पार करेगा ही नहीं, कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत आगे। और इमीडिएटली थोड़ा देर रुक जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ और बाद में शुरू कर देता हूँ, और फिर भी मैं आराम से ये दौड़ जीत लूँगा।
तो वो आराम करने के लिए एक झाड़ के नीचे बैठ लेता है, सो लेता है। इतने में क्या होता है, वो सो तो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है तो क्या हो गया, कछुआ उसके आगे चला गया, और ऐसे आगे चला गया, बाद में वो बहुत दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, लेकिन वो कछुए को आराम मीन्स हार ही जाता है, वो कछुए को कर ही नहीं पाता है कोको, और कछुआ अपने आराम से चलते चलते वो दौड़ जीत लेता है। तो ये कहानी दोहराने की, ये इस वीडियो के लिए रिलेटेड ही है कि क्या होता है कि ये कहानी की जो सीख है, हम लोग क्या हो गए, ये सीख पहले ना भूल गए हैं, उसे आचरण में लाना भूल गए हैं हम लोग। इस कथा के सीख को आचरण में लाना भूल गए। कछुआ और खरगोश की कथा को कछुआ और खरगोश की कथा, इस कथा की सीख को हम लोग आचरण में लाना समय के बाद भूल गए हैं। हमें क्या हो गया, हमें सब जल्द चाहिए, हमें सब जल्द चाहिए। आज के डिजिटल जमाने में सब जल्द चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड, अभी ऑर्डर करो 10 मिनट में तुरंत आपके दरवाजे पे पिज्जा हाजिर होगा। सब जल्द चाहिए हमें। इसके वजह से क्या हो गया, हम लोग पेशेंस, संयम खो गए हैं, धीरज की कमतरता, धीरज की कमतरता यानी नो पेशेंस, संयम ही नहीं है हमारे पास, संयम की कमतरता, धीरज की कमतरता। हमारे पास विचार करने के लिए, हमारे पास विचार करने के लिए और कागज पे प्लान करने के लिए समय नहीं है। समय नहीं है, हम ऐसे हमारा रीजन है, समय सबके पास होता है, 24 घंटे हर एक को सेम मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हमारे पास रीजन है, वो हमारे पास विचार करने के लिए, कागज पे प्लान तैयार करने के लिए, योजना बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक रीजन है, ये एक्चुअल रीजन नहीं है, एक्चुअल कारण नहीं है वो, लेकिन हम देते हैं। तो लक्ष्य कैसे हासिल करें, इसमें हम लोग 6 स्टेप्स देखेंगे। 6 स्टेप्स है, स्टेप्स बोल सकते हैं आप, एक प्रोसेस है, उसे हम लोग जानेंगे आज कि लक्ष्य पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले धीरज से शुरुआत करें। धीरज से शुरुआत करें। कहानी में देखा आपने, कछुआ जैसे अपने आराम से चलते 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 हुए वो जीत हासिल की, उसने अपने लक्ष्य को उसने पा लिया।
खरगोश की तरह हमें नहीं जाना है, हमें कछुआ बनना है। लेकिन आज के ज़माने में सब खरगोश बन रहे हैं, और खरगोश बनाने के भी हमारे यहाँ पे सब वैसे ही हो रहा है, सब खरगोश बन रहे हैं। हमें कछुआ बनना है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट विथ स्लो, धीरज से शुरुआत करनी है हमें। उसमें हमें क्या करना है, इसमें अपने को आराम से कोई भी चीज़ पे धीरज से हमने शुरुआत की तो हमें सोचने के लिए वक्त मिलता है, सोचने के लिए वक्त दीजिए। इमीडिएटली आपको लगा, कुछ आइडिया आया और आप लग गए, नहीं, उस पे पहले आप सोचे, आराम से बैठे, उसे उसके ऊपर सोचने के लिए एक वक्त दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर फोकस, एकाग्र हो। एकाग्र होने का प्रयत्न करें, यानी फोकस करें। फोकस करें। क्या करना है उसके ऊपर बैठ के कागज पेन लेके आप, अभी क्या हो गया आज के डिजिटल के ज़माने में, वो सब हम लोग भूल ही गए हैं। कागज पेन का कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, सब खट 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 हो रहा है। नहीं, कागज पेन का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए मैंने वीडियो शुरू होने के पहले ही आपको बोला कि आपको एक पेज समरी, ये पॉइंटर्स लिखने हैं, वो आदत डाल ले, वो बहुत ज़रूरी है। तो सोचने के लिए वक्त दीजिए, एकाग्र होने का प्रयत्न कीजिए, और उसके वजह से क्या होगा, आपको नए नए रास्ते, नए आइडियाज, नए कल्पना आपको सूझेंगे। नए रास्ते, कल्पना यानी आइडियाज आपको आएंगे। आप उसके ऊपर और थोड़ा ये करेंगे तो आपको बहुत सारी, आपको आपके खुद को ही वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है। मीन्स लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले आपको तो लक्ष्य तो डिसाइड करना ही है। और लक्ष्य देखो, लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, 10 लाख कमाना है, मुझे होटेलियर होना है, या मुझे और कुछ होना है, ऐसे नहीं। ये लक्ष्य नहीं होता है। आपको सोच समझ के आप जो करते हैं वो आपका लक्ष्य होता है। ठीक है कि अब आपको क्रिकेटर बनना है, या लेकिन आपने क्या किया है, उसके लिए क्या तैयारी आप करना चाहिए, आपके पास क्या क्या सोर्सेस है, वो आप जब भी सोचेंगे तो वो आपका एक लक्ष्य होगा। तो उस हिसाब से आपको लक्ष्य आपका, पहले आपको दिमाग में वो लक्ष्य आपको उस हिसाब से बनाना है। और वो कैसे बनेगा आपको समझ में आएगा, जब भी आप ये प्रोसेस से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपका लक्ष्य है कि नहीं। तो आपने एक बार लक्ष्य डिसाइड करने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, धीरे से शुरू, आपको सोचना है, सोचने के लिए आपको वक्त देना है, उसके ऊपर एकाग्र होना है, फोकस करना है। तो उसके लिए आपको और कुछ नए आइडियाज, रास्ते, कल्पना आपको आएंगी। बाद में आपको रिसर्च करना है, खोज अध्ययन करना है, इसको बोलेंगे खोज अध्ययन। खोज अध्ययन यानी रिसर्च करना है। रिसर्च मीन्स क्या, साइंटिफिक रिसर्च नहीं, आपको संबंधित पुस्तकें पढ़नी है, संबंधित पुस्तकें पढ़िए। आपका जो कुछ लक्ष्य है उसके बारे में, उसके रिलेटेड आपको पुस्तकें पढ़नी है, संबंधित यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, संबंधित
यूट्यूब वीडियोस देखो, संबंधित यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, उसके ऊपर जो कुछ आर्टिकल्स लेख रहेंगे वो भी आपको पढ़ना है। उसके ऊपर आपका जो कुछ लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसके रिलेटेड आपको लेख आर्टिकल पढ़ना है। इससे क्या होगा, संबंधित पुस्तकें आप जब भी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड अभी जो यूट्यूब्स के वीडियो आप समझो देखेंगे, उसके ऊपर के लेख जब भी आप पढ़ेंगे तो उस जानकारी के वजह से आपके पास एक डेटा तैयार होगा। इस जानकारी के होने से, इस जानकारी से आपके पास डेटा तैयार होगा। और ये जो डेटा आपके पास एक तैयार होगा उसके वजह से आपका अगला स्टेप है, योजना आप बना सकेंगे। ये जानकारी जो है वो आपको योजना बनाने में सहायक रहेगी। प्लानिंग, योजना बनाने में सहाय करेगी। जो कि अपना तीसरा पॉइंट है, प्लान ऑन पेपर, कागजी योजना। कागजी योजना, प्लान ऑन पेपर, अपन लिख लेते हैं स्टार्ट स्लो रिसर्च प्लान ऑन पेपर। अभी कागजी योजना में क्या है, वही तो मैं बोला आपको लिखना है। आप ये आदत बना ले, डिजिटल चीजें जितनी चाहिए उतनी ही यूज करें। कागजी योजना में आपको क्या है, वो चीजें लिखो आप कागज पे, कागज पे आपको क्या करना है वो चीजें लिखे। गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें इसके लिए, गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। और कागज पे लिखने से क्या होता है, जब भी आप कुछ चीज लिखते हो तो वो दिमाग में पक्की बैठ जाती है, आप उसको रेयरली भूल पाएंगे। रेयरली मैं बोल रहा हूँ, एक बार आपने लिख ली वो चीज़ पढ़ के या कुछ भी, आप देखो आपने पढ़ाई भी आप जब भी करते हो, लिखने को क्यों बोलते हो, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की छोड़ो, लिखने से क्या होता है वो बैठ ही जाता है, लिखने से दिमाग में एक बैठ जाता है। लिखने से, कागज पे लिखने से चीज दिमाग में पक्की हो जाती है, दिमाग में पक्की बैठ जाती है। और जो ये आपकी योजना रहेगी, ये जो योजना है, जो प्लानिंग है, वो क्या करेगी, वो आपके सीपीयू की तरह काम करेगी। कंप्यूटर में जो सीपीयू अपना होता है उसके तरह ये कागजी योजना काम करेगी, सीपीयू की तरह, सीपीयू की तरह काम करेगी। अभी 3 पॉइंट हमारे हो गए, 6 पॉइंट्स है इसमें। लक्ष्य कैसे हासिल करें हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। पहला था धीरज से शुरुआत करें, उसमें सोचने के लिए वक्त देना है, हमें एकाग्र होना है, और उसके वजह से क्या होगा, तो हमें नए कल्पना, नए रास्ते सूझेंगे। बाद में खोज अध्ययन, रिसर्च करना है, हमें संबंधित पुस्तकें पढ़नी है, संबंधित यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, संबंधित लेख पढ़ने हैं, और उस जानकारी से हमारे पास एक डेटा तैयार होगा। जो डेटा हमें
योजना प्लान बनाने में मदद करेंगे। और फिर कागजी योजना, कागज़ पे हमें चीज़ें लिखनी है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें हमारा लक्ष्य कि कभी हासिल होगा, कैसे हासिल होगा और कब हासिल होगा। गैजेट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। कागज़ पे लिखने से चीज़ें हमारे दिमाग में पक्की बैठ जाती हैं और ये प्लान हमारा सीपीयू की तरह काम करता है। तो अब तक हम लोग ने 3 पॉइंट्स देख लिया। अपना आगे का चौथा पॉइंट है सिस्टम, क्रिएट सिस्टम, व्यवस्था तैयार कीजिए। व्यवस्था व्यवस्था तैयार कीजिए, यानी क्रिएट अ सिस्टम। क्रिएट अ सिस्टम, व्यवस्था तैयार कीजिए। व्यवस्था तैयार करने से मीन्स क्या होता है, इसमें आपके पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है। आपको जो लक्ष्य, हमने क्या कर दिया, हमने शुरुआत की, कागज़ पे सब चीज़ें लिख ली हैं, हमें अभी व्यवस्था, उसके लिए एक सिस्टम तैयार करनी है। एक आगे जो अपना आगे का स्टेप है एक्शन। ये व्यवस्था मीन्स सिस्टम और अपना एक्शन, कृति, ये दोनों साथ साथ में चलती है। तो पहले लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है कि हमें क्या चीज़ें, हमारे पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल, वो देखना है। आपके पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या क्या आपके पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है। आपके पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, उसकी, उस सोर्सेस की आपको सूची, लिस्ट बनानी है कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास, ये मेरे पास नहीं है, तो मैं वो कैसे लाऊं, वो कैसे उसका इस्तेमाल करना है, तो कैसे किसको मिलूं, किसके साथ बात करूं उसके लिए। तो वो सोर्सेस के आपको, आपके पास सूची तैयार होनी चाहिए। और व्यवस्था तैयार करना माने, व्यवस्था एक बार तैयार हो गई, व्यवस्था तैयार करना माने आपकी कृति चालू हो गई, आपकी एक्शन, आपकी कृति चालू हो गई। जो कि अपना आगे का स्टेप है, कृति, एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि सोचने से या कुछ इसके ऊपर नहीं, हमें उसके ऊपर काम करना है, हमें एक्शन लेना है। जब भी हम कृति करेंगे तो ही हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, व्यवस्था और ये कृति, एक्शन, दोनों जुड़ी हुई है। और कृति मीन्स क्या है, जो कुछ आपने ये पहले प्लान बनाया, ये जो थर्ड स्टेप है, जो प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद आपने उसके सोर्सेस और जो सिस्टम, आप उसके ऊपर काम करके जो सिस्टम आपने बनाई, उसको फॉलो करना है। अपनी कृति और एक्शन क्या होती है, तो व्यवस्था को फॉलो करना है। जो सिस्टम बनाई है, व्यवस्था को फॉलो करे, वही अपनी एक्शन होती है। जो कुछ स्टेप्स हम लोग लिखेंगे उसको सिर्फ फॉलो करते जाना है, उसको सिर्फ रिपीट करते जाना है, तो हम लोग ज़रूर अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे। और अपना छठा पॉइंट है उसमें निरंतरता, कंसिस्टेंसी, निरंतरता।
कंसिस्टेंसी। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कौन सी भी चीज़ आपने शुरू कर दी है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी, निरंतरता होनी चाहिए। रॉबिन शर्मा को आप में बहुत जन जानते होंगे, नहीं जानते होंगे पता नहीं, लेकिन जो जानते होंगे उनको वो कोट पता है। मैं एक कोट रॉबिन शर्मा का यहाँ पे बोलता हूँ। रॉबिन शर्मा कोट, बहुत बड़ी मोटिवेशनल ऑथर है। वो क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी, यानी निरंतरता ही मास्टरी की जननी है। निरंतरता ही मास्टरी की जननी है। जब भी आप जो कुछ भी चीज़ करेंगे उसमें जब भी आप निरंतरता रखेंगे तो ही जाके आप वो चीज़ हासिल कर पाएंगे। आपको किसमें भी मास्टरी हासिल करनी है तो आपको वो कंसिस्टेंसी, आपको हेल्थ वाइज फिट बनना है तो आप एक दो दिन कुछ एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो आपको भी पता। जब भी आप कंसिस्टेंसी रखेंगे उसमें 7 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना, सालों साल जब भी आप उसके ऊपर काम करेंगे तो जाके आपका एक फिजिकल हेल्थ अच्छा बनेगा और वो दिखेगा। तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और लक्ष्य हासिल करने में भी निरंतरता इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग लक्ष्य बोलते हैं ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य लक्ष्य है, लेकिन 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में पता चल जाता है कि वो हमारा लक्ष्य नहीं है, हम लोग उससे परे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। तो लक्ष्य करने के बाद जब आप उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से प्रयत्न करेंगे तो ही जाके आपका लक्ष्य हासिल होने वाला है। और आप जब भी आपके विचारों में और कृति में निरंतरता होगी, आपके विचारों में और कृति में, एक्शन में कंसिस्टेंसी, निरंतरता होगी, तो आप जरूर सफल बनेंगे। तो आप जरूर सफल व्यक्ति बनेंगे। आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। तो ये था आपका अपना पहला वीडियो, लक्ष्य कैसे हासिल करें। इसमें हम लोग ने कछुआ और खरगोश की कहानी पे ध्यान दिया। उसमें हम लोग अपना लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर रहे, क्योंकि हम लोग कछुआ और खरगोश की कथा जो है उसको आज, उसके सीख को आचरण में लाना हम लोग भूल गए हैं। हमें सब जल्दी चाहिए, फास्ट फूड की तरह। हमारे पास संयमित हो गए हैं हम लोग। आज के ज़माने में हम लोग के पास पेशेंस ही नहीं है। आज के युवा पीढ़ी में उतना पेशेंस ही नहीं है कि हम लोग 1 साल 2 साल कुछ सीखें। हमें इमीडिएटली ग्रेजुएट होने के बाद 25-30 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी चाहिए। हमें सीखना ही नहीं है। तो हमारे पास, और नौकरी में भी कुछ आपको करना है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपके पास ये धीरज की हम लोग के पास कमतरता हो गई है। और हमारे पास विचार करने के लिए और कागज़ पे प्लान करने के लिए समय ही नहीं है।
और उसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें आती है। लक्ष्य हासिल करने में पहले हमें धीरज से शुरुआत करनी है, सोचने के लिए हमें वक्त देना है, उसके ऊपर हमें एकाग्र होकर फोकस करना है और उसके वजह से हमें नए रास्ते कल्पना सूझेंगे। बाद में हमें खोज अध्ययन रिसर्च करना है, हमें संबंधित पुस्तकें पढ़नी है, संबंधित वीडियोस देखने हैं, संबंधित लेख पढ़ने हैं और उस जानकारी के वजह से हमारे पास एक डेटा तैयार होगा, जिस डेटा के ऊपर से हम लोग लक्ष्य पाने के लिए जो प्लान है कागज़ पे योजना उसके लिए हम लोग बनाएंगे, उस सब चीज़ें लिखेंगे कैसे क्या करनी है। और उसके लिए हम लोग गैजेट्स का हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है। और लिखने से क्या होता है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ पक्की बैठ जाती है और हमारा जो प्लान होगा कागज़ पे वो हमारा प्लान सीपीयू की तरह काम करेगा। और बाद में हमें व्यवस्था तैयार करनी है, एक सिस्टम तैयार करनी है, जो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है वो सब देखना है। और एक बार हमारी व्यवस्था बन गई तो उस व्यवस्था को सिर्फ फॉलो करना है और वो फॉलो की हमारी एक्शन होती है, हमारी कृति होती है। और वो एक बार कृति शुरू होने के बाद हमें उसमें हमें निरंतरता रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी निरंतरता ही माँ जननी है मास्टरी की। और आपके विचारों में और कृति में जब भी निरंतरता होगी तभी आप ज़रूर ज़रूर सफल बनेंगे। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो, मिशन व्यक्तित्व भारत में। हमें ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करना है तो इस वीडियो सीरीज़ का में ऐसे ही वीडियो आएंगे जिससे हमें हमारा व्यक्तित्व, जो मैंने वीडियो के पहले जो आपको बोला कि क्या क्या व्यक्तित्व होगा, तो उसके रिलेटेड ही वीडियोस इस सीरीज़ में रहेंगे। तो ज़रूर देखिए वीडियो। आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। ऐसे किस नए नए सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, उसके हम लोग ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तो हमें मिशन व्यक्तित्व भारत को हासिल करना ही है, ऐसे समझो वो मेरा लक्ष्य है कि एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण हो जो अपने भारत को आगे लेके जाए। तो ज़रूर ये वीडियोस आपको अच्छे लगने के बाद शेयर कीजिए। जितना ही आप शेयर करोगे उतना लोगों के पास पहुंचेगा, ये विचार पहुंचेंगे। तो इसमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। तो ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।